जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि काली माता के सबसे पावरफुल शक्तिशाली 5 ऐसे मंत्र जिसका जाप आप अपने घर में करने से स्वयं माता की योगिनी शक्ति सबसे पहले प्राप्त होती है। जैसे कि आप सभी भक्तों जानते हैं कि काली माता की 64 योगनिक में से योगिनी शक्ति उस भक्त को मिलती है जिसको स्वयं माँ काली खुद देती है। क्यों देती है? ताकि आपकी रक्षा हो कभी आपके ऊपर कोई संकट आए तो उस संकट का नाश हो और कभी आपका कोई बुरा ना कर सके और आपके सभी कार्य सिद्ध हो सके। इसलिए माता काली आपको योगिनी शक्ति देती है और योगिनी शक्ति हर किसी को नहीं मिलती है, केवल उसको ही मिलती है जो माता के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं। अब देखिए, मैं काली माता के आपको इस वीडियो में सबसे शक्तिशाली 5 ऐसे मंत्र बताने जा रही हूँ जिसका जाप अगर आप अपने घर में करते हैं तो जाप करने से पहले आपको कुछ चीज़ें भी माता को भोग में देनी पड़ती है, तब जाकर उन मंत्रों का जाप किया जाता है। मैंने ऐसे भक्त देखे हैं, माला उठाएंगे और मंत्र बोलने लग जाएंगे, तो इस तरीके से कभी मंत्र जाप नहीं करा जाता है। मंत्र जाप के भी नियम होते हैं, जैसे पूजा पाठ के नियम होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं, ऐसे ही मंत्र जाप के भी नियम होते हैं। अब जो मैं आपको इस वीडियो में मंत्र बताने जा रही हूँ, अगर इन मंत्रों का जाप करना आप शुरू करते हैं तो आप लोगों को योगिनी शक्ति सबसे पहले प्राप्त होगी और वही योगिनी शक्ति आपका कल्याण भी करेगी। जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी होगी वह आपके पास खुद चलकर आएगी, हर चीज़ मिलेगी, सुख शांति सदैव घर में बनी रहेगी। पैसा इतना आएगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके घर में इतना पैसा भी आया कहीं से। तो इसलिए आपको जो मंत्र बता रही हूँ, बस इस मंत्र को जैसे जपना है यह आप जान लीजिए और 5 में से अगर कोई भी 5 मंत्र में से ऐसा मंत्र जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे कि हाँ मैं इस मंत्र को अच्छे से जप कर सकता हूँ, तो उसी का इस्तेमाल करके माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। बताने से पहले भक्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, भक्ति से जुड़ी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। तो आप सबसे पहले भक्तों आप लोगों को यह बता देती हूँ कि आपको जब आप इन मंत्रों का जाप अगर अपने घर में करते हैं, शुरू आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद या कल से या कभी से भी अगर शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए आपको अपने घर में माँ काली को कुछ चीज़ें चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको इनका जाप करना है। क्योंकि जब यह चीज़ें आप माता को चढ़ाएंगे तो इन मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे, तभी तो आपको योगिनी शक्ति प्राप्त होगी, तभी तो माता काली आपसे प्रसन्न खुश होंगी। तो पहली चीज़ में मैं आपको 11 नींबू की माला बना लेनी है। अपने घर में अपने हाथों से नींबू की माला बना लेनी है, ठीक है। और नींबू की माला कैसे बनाई जाती है, कितनी बार मैं बताई हूँ कि बड़ा सा सुई काला धागा से नींबू की माला बनाए। अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। माला अपने जब नींबू की माला बना लीजिएगा तो नींबू की माला अपने घर में मंदिर में चढ़ा दीजिए। माँ काली की जो भी मूर्त या फ़ोटो आपके घर में है वहाँ पर चढ़ाने के बाद लौंग लेनी है आपको। कितनी लौंग लेनी है? 11 लौंग लेनी है साबुत फूल वाली, और 2 आपको नींबू लेने हैं और
उसके साथ आपको एक सूखा गोला लेना है या पानी वाला नारियल लेना है, दोनों में से कुछ भी ले लेना है। इन्हीं का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ 5 आपको पेड़े लेने हैं। बूंदी के लड्डू ले लीजिएगा, बूंदी के लड्डू या पेड़े, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले नींबू की माला जब आप अपने घर में माता की मूर्त पर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 3 से 4 कपूर जलाने हैं। ठीक है, कपूर जलाने के बाद आपको सबसे पहले माता को लौंग चढ़ाना है। इस मंत्रों के नाम के ही माता को यह जो मैं तेरे सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो इस मंत्र से मुझे योगिनी शक्ति जल्द ही प्राप्त करा। ये चीज़ ना आपको माता काली को बोलना है। जो शक्ति मेरे हर कार्य सिद्ध करे, मेरे कहने से हर एक वह काम करे जैसे मैं सबसे कराऊं। ठीक है, या आपको बोल देना है तो आप कपूर जलाइए। ठीक है, चढ़ा दीजिए। उसके बाद से कपूर जला करके चढ़ा दीजिए। बाद जो आपने 2 नींबू लिए हैं चाकू से काट के, नींबू को माता को अग्नि में चढ़ा दीजिए। ठीक है, कपूर जला करके अग्नि बना लेना है, अग्नि में चढ़ा देना, सब चीज़ अग्नि में चढ़ाना है। उसके बाद जो आपने सूखा गोला लिया है या फिर नारियल लिया है पानी वाला, अगर सूखा गोला लिया है तो पूरा सूखा गोला भी अग्नि में डाल दीजिए। अगर पानी वाला नारियल लिया है तो उसे धरती पर फोड़ के नारियल का रस है वह आपको अग्नि में चढ़ा देना है। ठीक है, नारियल का पानी। उसके बाद जो आपने पेड़े बूंदी लड्डू लिए हैं, दोनों में से अगर एक लिए हैं चाहे दोनों लिए हैं, दोनों में से कुछ भी तो आपको तोड़कर 5 में से तोड़ के माता को चढ़ा देना है। ठीक है, बूंदी पेड़े में से तोड़ करके भोग लगा देना है। बाकी जो बूंदी के लड्डू प्रसाद बचेगा वह आप अपने घर में खा लीजिएगा प्रसाद के उस पर। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यह सब चीज़ें माता काली को चढ़ा दी है। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, तब आप इस मंत्र की शुरुआत कीजिए अपने घर में। पहला जो मंत्र है, ठीक से सुनिए, पहला मंत्र अगर मंत्र याद ना रहे तो लिख लीजिएगा। और जो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला मंत्र। ठीक है, वो स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो प्रसाद है, जो माता का भोग है। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको मंत्र। पहला मंत्र महाकाली व सुन लीजिए। ठीक है, महाकाली का तो मंत्र है ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ठीक है, ये पहला हो गया। एक बार और बोल देती हूँ, थोड़ा सा मैं गड़बड़ा गई थी बोलने में। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी स्वर आनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ठीक है, यह माता का बीज मंत्र है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इसी से माता की योगिनी शक्ति सबसे पहले प्राप्त होती है। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। यह महाकाली का बहुत पावरफुल मंत्र है। इसमें दुर्गा माता का भी नाम लिया जाता है, भद्रकाली का। ठीक है, भद्रकाली का भी, तो इसका भी जाप आप जरूर करें। तीसरा मंत्र है वह है ओम क्रीं क्रीं महाकाली क्रीं क्रीं फट स्वाहा। ये तीसरा मंत्र है। यह मंत्र भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है, शमशान का सिद्ध हुआ मंत्र है। यह भी बहुत कार्य आपके करते हैं, इससे भी आपको योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। चौथा जो मंत्र है, चौथा मंत्र वो है ओम नमो नमो महाकाली दोनों हाथ बजाए ताली चा बैठी पीपल की डाली तेरा वचन ना जाए खाली दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की दुहाई तुझे ईश्वर मचंद्र नाथ की। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, चौथा मंत्र है जिसको आपको जाप करना है। और 5वां मंत्र बता रही हूँ,
इसे भी सुन लीजिए। 5वां मंत्र है ओम क्रीं क्रीं फट क्रीं क्रीं स्वाहा। ठीक है, यह वाला मंत्र भी जिसे आप माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5 ऐसे मंत्र बताए हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। अब इन मंत्रों में से जो भी आपको आसान मंत्र लग रहा है, जिसका जाप आप अच्छे से कर सकें, मतलब अच्छे से करना है, ऐसा ना कि उल्टा पुल्टा मंत्र को जाप करना है, तो उसी का आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, जो मंत्र आपको आसान लग रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको यह भी बता दिया कि जब आप इन मंत्रों की शुरुआत अगर अपने घर में करते हैं जब से भी, तो उससे पहले माता को यह चीज़ें आपको चढ़ानी होगी, तभी आपको योगिनी शक्ति जल्दी प्राप्त होगी और वह योगिनी शक्ति आपके सभी कार्य काम सिद्ध करेंगे, हर मनोकामना आपका पूर्ण करेंगे। तो इसलिए जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, इनका जाप करने से पहले आपको यह चीज़ें माता को चढ़ाना पड़ेगा, फिर उस मंत्र का जाप करना है। और देख लीजिए, जब आप इनका जाप करना शुरू करते हैं तो योगिनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और वही योगिनी शक्ति आपके हर एक कहने से वह कार्य करेगी जैसा आप उससे कराना चाहोगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगी। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता रानी, जय काली माता, जय दुर्गा माता।